तारक की तकजीब था हालेलुया। उसी को जलाल और कुदरत और अब्दुल बाप तक हासिल है। बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। हमारे खुदा में इसी का फजल तबाह मोहब्बत और रूह की शराकत आप सबके साथ इसी खुदा मेरे अज़ीज़ों, आज पूरी दुनिया में उसी लोग ईद पाशका, ईद क़यामत मसीह, ईस्टर का जश्न मनाते हैं। खुदा यीशु मसीह का मरदूम से जो यादगार खुदा यीशु मसीह का मरदूम से पूछना ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि साल की तारीख में सबसे बड़ा वाक़या है। ना ऐसा कभी हुआ है और ना कभी हुआ है। इसलिए हम जो उस पर ईमान लाते हैं, हमारी खातिर हुआ असली तरह और आसमान पर तरह का दोबारा आएगा, ये हमारे ईमान की बुनियादी इकाई है। इस ईद के बगैर हमारा ईमान खोखला और बेईमान है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग बड़े जश्न के साथ, खुशी के साथ इसको मनाते हैं और हम भी आज जो जगह में जमा हुए हैं, हम भी इस जश्न मनाने के लिए अपने आप को दुआ में रखें और इस पाँच के भेद को समझने की कोशिश करें। आज दुआ करने के लिए कहा गया है पर ज़फ़र भट्टी की तबरसी के लिए खुदा से कामत आप फरमाए, मरहूमा सानिया के लिए खुदा से अपनी रहमत आप फरमाए, आमर शकीन, रोहन खोकर और हारून ममून, मून और ममून के तलबार के लिए तलबार प्रस्तुत करें और अपनी काम रखें। आए बात शुरू से रुकाएँ और आप सारे गलतियों को मैं तारीफ खुदा हमारे ग्राउंड माफ करें बेशा आए खुदा रहम कर। हम दुआ मांगते हमारे लिए हमेशा दिल का दरवाज़ा खोल दिया। आज हम खुदावंद के उठने की ईद मनाते हैं। बता कर हम रूह कुदस के जरिए नए बनकर आखिरकार टूटें और अपनी ज़िंदगी के नूर में दाखिल हों। मसीह हमारे खुदावंद के सीधे से जब तेरे साथ रूह कुदस की महादानी को खुदा है और हमेशा से बेहतर जिंदा रहता और सब कुछ करता है।
बताएं देखता नहीं, समझ में नहीं आता वो इतना मेहरबान है। हमने उसके मुद्दों में से जीवने के बाद उसके साथ खाया और पिया है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका 10 बाब 34 से 37 और 43 आयत। उस वक्त पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब तो मैं तयक्कुन से जान गया हूं कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। तुम इस बात से वाकिफ हो जो यूहन्ना के इस्तबाल की मनादी के बाद जलील में शुरू होकर तमाम यहूदिया में मशहूर हो गई कि किस तरह खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदरत से और कुदरत के साथ मसा किया। वो नेकी करता और उन सब को जो शैतान के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और हम सब उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के इलाके और यरूशलेम में किए। उसी को उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला और उसको खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया और जाहिर कर दिया, सारी कौम पर नहीं मगर उन गवाहों पर जो पहले से खुदा के चुने हुए थे, यानी हम पर, जिन्होंने उसके मुद्दों में से जीवने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने वाला मुकर्रर हुआ। और सब अंबिया उस पर गवाही देते हैं, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाएगा। आकलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। कब्र
जहाँ मसीह यीशु के दाहिनी तरफ बैठा हुआ। आदमी बालक की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि उनके जो ज़मीन पर है, क्योंकि तुम मर चुके हो और तुम्हारी ज़िंदगी इसी के साथ खुदावंद में छुपी हुई है। जब उसी यीशु हमारी ज़िंदगी में है ज़ाहिर होगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर हो जाओ। आप नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस खुदावंद आपके साथ अजीब मुकद्दस से मना मिलता उस वक्त हफ्ता से पहले थे मरियम मजलिया से करके के रूह से गिरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और दूसरे चक्र के पास दौड़ आई, जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और वो दूसरा चक्र निकले और कब्र की तरफ गए। राजे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा चक्र पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने ऊपर कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए दिखे और वो रुमाल उसके सर पर था, उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर उसका लिपटा हुआ नीचे लगा पड़ा था। तब दूसरा चक्र जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हुजूर रिश्ता को ना जानते थे, तो मुर्दों में उसका झूठना मशहूर है। जिन्हें पाक सीधे से हम सब भर में ईद पाशका, क़यामतुल मसीह और ईस्टर की खुशियां जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही हैं। इसलिए कि मुक़द्दस अगस्तीन आज की ईद के हवाले से क़यामतुल मसीह के नुक्ताए नज़र को अपनी जिंदगी में रखते हुए ये फरमाते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं। क्या है? हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। हालेलुया हमारा नारा है। ये मुक़द्दस अगस्तीन इस ईद की मुनासबत से कलीसिया को ईमान की तक़वियत देते हुए इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं। हम ईदे क़यामतुल मसीह का अब लाज़िमो मलज़ूम हिस्सा है। हमारी जिंदगी से क़यामतुल मसीह निकाल दी जाए तो हमारा मसीही वजूद, हमारा मसीही ईमान खोखला और बेबुनियाद है, जिसका मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने खत में बयान करता है ग्रंथियों के नाम कि जबकि ये मुनादी की जाती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर मसीह
नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी, हमारा प्रचार, हमारा कलाम, हमारी रूहानी गुफ्तगू और तुम्हारा ईमान मुर्दा है, खोखला है। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया में आज की ईद, जिसे ईस्टर या क़यामतुल मसीह से भी जाना जाता है, ये खुशी और फतह का जश्न है। ये खुशी और फतह का जश्न है। ये गुनाह और मौत पर यीशु की फतह का जश्न है। गुनाह और मौत पर यीशु की फतह का जश्न है। ये गुनाह की गुलामी से रहाई की ईद है। ये गुनाह से गुलामी की रहाई की ईद है। इस दिन पूरी दुनिया के मसीही यीशु के मुर्दों में से जलाली तौर पर जी उठने का जश्न और खुशियां मनाती हैं। ये कलीसिया का सबसे बड़ा और संजीदा तरीन सालाना त्यौहार है। तमाम त्योहारों में, तमाम फेस्टिवल्स में यीशु की क़यामत और यीशु का जी उठना ये सबसे बड़ा त्यौहार है। और ये त्यौहार इस बात की अक्कासी करता है कि इब्तिदा से लेकर जितने भी अंबिया कराम, जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं, वो कब्र की आगोश में अब भी सो रही है। लेकिन जिसने मौत, कब्र की तारीख को बदल दिया, जिसने मौत के डंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसने कब्र के गरूर को तोड़ डाला है, वो मेरा और आपका जिंदा अल-मसीह है, जिसने फरमाया कि मैं जिंदा हूं और देख अब से लेकर अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। ये कोई दावा नबी नहीं कर सका। कोई पैगंबर, बड़े से बड़ा पैगंबर ये दावा नहीं कर सका। ये दावा सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका यीशु ही है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना नविश्तों की तकमील का दिन है। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना नविश्तों की तकमील है। अगर यीशु ना जी उठता तो पुराने अहदनामे के सारे नविश्ते, पुराने अहदनामे के सारे वादे, पुराने अहदनामे की सारी पेशनगोइयां खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के सबब, ना जी उठने के सबब बेईमानी हो जाती। इसलिए ईस्टर जो है वो नविश्तों की तकमील है, हक की फतह और हमारे ईमान की बुनियाद है। मुकद्दस पौलुस रसूल इसी के बारे में फरमाते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान और हमारी मुनादी बेफायदा है। मसीही मजहब शुरू ही से इस पैगाम के साथ खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठा है। और इसलिए तो मैंने शुरू में बताया कि मुकद्दस अगस्टीन कलीसिया में ईमान की तकवीयत को और ईद पाशका की तकवीयत को अपने बयान में जाहिर करते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। मेरे अजीजों, खुशी, जोश और फतह से भरपूर ये नारा हमारे अंदरूनी जज्बात, एहसासात, ईमान और खुशी की भरपूर अक्कासी करते हैं। हम खुश हैं कि हम निजात याफ्ता मसीही हैं। हमें एक नया मकाम और हमें एक वकार मिला है। वो कि दुनिया में और बिलखसूस
इस मुल्क में हमारे वकार को, हमारी हैसियत को, हमारी शनाख्त को बहुत से तरीकों से मजरू किया जाता है, लेकिन यस्सु का जी उठना हमारी शख्सियत को, हमारे वकार को मजरू नहीं होने देता, बल्कि यस्सु की क़यामत ने मसीहियों को सरफरोब किया है। और कोई दुनिया का पैरोकार जो मुख्तलिफ मज़ाहब और अकायद से ताल्लुक रखता है, वो इस वकार को और इस सरफरोई को, इस खुशी को मुक़द्दस पौलुस रसूल यस्सु के झूठने के वाक़यात को अव्वलियत देता है और करंथियों के पहले खत में गवाही के तौर पर पेश करता है, क्योंकि सबसे पहले वही बात मुझे पहुंची है और कि मसीह नविश्तों के मुताबिक हमारे गुनाहों के मुआफ़िक मरा, दफन किया गया और तीसरे दिन नविश्तों के मुताबिक जी उठा। इसलिए क़यामतुल मसीह का नुक्ता-ए अरूज वो नविश्तों की तकमील है और रसूलों का अकीदा जो है वो इसी तकमील का एक ठोस अकीदा है, जिसमें हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु मर गया, दफन किया गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे मसीही ईमान का बुनियादी और ठोस अकीदा है। यीशु का मुर्दों में से जी उठना इस बात का एहसास है कि जिंदगी कब्र तक महदूद नहीं है। यीशु का जी उठना हमें कब्र तक महदूद नहीं करता, बल्कि जिस तरह मुक़द्दस यूहन्ना उसका 5वां बाब और 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि जो खुदा के कलाम पर ईमान रखता है वो मौत में से गुजरकर जिंदगी में दाखिल होता है, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल होता है। इसलिए यीशु फाताए अजर और नूरे सहर है, जिसके वसीले से हम कब्र की तारीकी से निकलकर जिंदा यीशु की अबदी रफाकत हासिल करते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना रसूल जी उठे यीशु की कहानी का वाकया बयान करता है। तब वो दूसरा शख्स जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया कि यीशु जी उठा, क्योंकि उसने खाली कब्र को और कतानी कपड़े को यानी कफन को देखा, लेकिन यीशु के जिस्म को नहीं देखा। इसलिए मेरे अजीजों, जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो लाजर जो है वो कब्र से कफन समेत निकल आया। वो अपना कफन लेकर आया, क्योंकि उसे दोबारा कब्र और कफन की जरूरत थी। लेकिन जब यीशु जी उठा तो कब्र खाली थी और उसका कफन वही था, क्योंकि यीशु को बाद में कब्र और कफन की जरूरत नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु का जी उठना जो है वो बहुत सारे दलाइल हमारे सामने पेश करता है। आज की पहली तिलावत में मुकद्दस पतरस रसूल बरमला इस बात का इजहार करता है। वो कुरनेलियस और उसके खानदान और उसके जान पहचानने वालों के सामने ये बयान लिखता है कि यीशु जिसके हम गवाह हैं और जिन्होंने यीशु के दुखों को देखा है, उसकी खाली कब्र को देखा है और उसके जी उठने के बाद हमने उसके साथ खाया और पिया है,
मैं और हम सब इस बात के गवाह हैं। दूसरा, पहली जो यीशु के जी उठने की दुआ ठहरती है वो मरियम मजदली, दूसरी खवातीन और शागिर्द हैं। और तीसरा नुक्ता क़यामत के हवाले से उन नविश्तों का है जो यीशु के हक में लिखे गए हैं। पहला नविश्ता जिसके सबब से यीशु के जी उठने का सबूत कलीसिया के सामने है, यूहन्ना 2 और उसकी 22वीं आयत में मरकूम है। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था कि वो नविश्तों पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। दूसरा नुक्ता यूहन्ना 11वां और 25वीं आयत। फिर एक और जगह पर यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे वो मर भी गया हो तो भी जिंदा रहेगा। और यूहन्ना 16वें बाब में यीशु ने कहा, थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे, फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे, बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी की कोई इंतहा ना हो। आज जब हम ईमान के साथ, जोश के साथ और अच्छे ईमानी जज्बात के साथ ईद क़यामतुल मनाने के लिए आए हैं, तो फिर ये हमारी खुशी का कोई हद नहीं है और कोई दर्जा नहीं है। और ज़बूर नविश्ते के मुताबिक ज़बूर 16 में, क्योंकि वो मेरी जान को आलमे असफल में ना छोड़ेगा और ना ही अपने मुकद्दस को सड़ने गलने देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज हम सब इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि ईद क़यामतुल मसीह हम सब के लिए ईमान की एक नई कुव्वत है। तो आइए हम ईद के इस मौका पर बड़े ईमान और जोश के साथ यीशु की क़यामत को हमेशा हमारे दिल में रखें। जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि हम दुनियावी और ज़मीनी चीज़ों की तलाश में ना रहें, बल्कि हम आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहें, मसीह खुदावंद के वसीला से। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है। Suha
की प्राप्ति हुए तेरे दूर दूर प्राण पेश करते हैं, जिससे हर अलग तरीके से तेरी कलीसिया नए सिरे से पैदा होती है और परवरिश पाकर बढ़ती है। उसी खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ हम खुदावंद पर ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का जिक्र करें। ये बाकी बात जब हम आयत बना सकते हैं हुआ तो हर वक्त लेकर खास करार के लिए तेरी सताइश करें। जब उसी बार के साथ प्रमाण हुआ, ये वो की बढ़ रहा है जिसने दुनिया ग्रह उठा दिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीतने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाँच खुशियों से मकबूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर कसरों की मायस में ये कहते हुए लगातार तेरी हम तो सुना करते हैं। खुदा की खुदा आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूल है। हाल में बड़ा खुश है, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। हाल में बड़ा खुश है। मेहरबान बाप बाकी कि तुझसे पाक रण पाक की कलीसिया बड़ी माँ खुलकर पाक को भेज ताकि जाने पाक मुतमरन हो और हमारे खुदा यीशु का बदन और दूध भर दे। उसे दुख दर्द विचार होकर अपने आप में खाने को खबर होती दी। उसे शुक्र किया रुख तोड़ और ये कहकर अपने शब्द को दिए कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये बड़ा बदन है तुम्हारे लिए दिया जाए। सिर्फ से खाने के बाद मैं तुम्हारा लिए और तुम्हारा और ये कहकर कल आपने शब्द को दिया तुम सब इसमें से लो और पी लो। मेरे रमजान नहीं मेरे खून का पहला है कि तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग को माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी आग में यही किया। हमारे ईमान कभी खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की है, बोलो बोलो मसीहा की है। हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं कि तूने शायद सुन रहा तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आज के साथ विदा करते हैं वक्त से जब उसकी बदल को लेकर रोडकुदस की तासीर से आपस में एक बने। अरे खुदा आपने किसी अपने याद कर साथ में रूहानी बाप वो फ्रांसिस वाले मुझे से बात और अपने साथ फादमों और फादमाओं को याद कर आदर मायत के साथ हो तेरी किसी तमाम दुनिया फैली हुई है उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर नजर कर जो ड्यूटी भी रखते सो गए इस तमाम लोगों की याद कर कब्रों से दूर करवा। हम तुझसे विनती करते हैं सब पर रहम कर ताकि हम खुदा मुबारक मुबारक रसूल और उन सब दर्शकों के साथ जो जहाँ हम तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा तेरी खुशी को और तेरी बेटी खुशी को सीखे से तेरी हम लोग सुना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ कुछ कारण तेरे को दबाओ गुरकुदस की वहदानियत में खुदा कामिल इज्जत और ताज़ीम जाना है हमेशा से नीचो आमीन। जाने वाले पर पूरे काम के साथ उसी के साथ दुआ करें जिस तरह खुदा ने सिखाया है। हमारे
आए खुदा चिन्हित करते हुए सब जो चिंता इधर में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शब्द तफीक से अपनी बातचीत को पूरे बोले और मसीह की आगे का दाद करते हुए हर गुनाहों से आजाद और मुसीबत से मुक्त रहे। अमन खुदा शाम मैं आपकी सलामती में देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि इससे को माफ कर देता है और उस दूसरों वो सलामती में उठाओ जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो। आमीन। दूसरी सलामती का है हमारे खुदा ने सूचित पाप आए खुदा के बड़े वही लोग पास कर सके जो उन्होंने पास की हुई है और पास कर लेने के बाद ये बाहर चले जाना जब तक आपकी बरकत ना हो। मेहरबानी करके दरवाजे ना खोले जब तक आपकी बरकत ना हो। Thank you.
आई एक जात मोहब्बत तूने जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे झूम झूम के धरती अंबर आज पुकारे जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे खत्म भरी तो से काली रात हुई है खत्म भरी तो से काली रात हुई है हर बदी को देखो आज बात हुई है हर बदी को देखो आज बात हुई है खुशियाँ हैं आज बहाने जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे खुशियाँ हैं आज बहाने जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे झूम झूम के धरती अंबर आज पुकारे जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे जी उठा के सो खुशियों के नारे मारे अजीज मोमिनीन, इंतज़ामी अमूर को आसान तरीके से निभाने के लिए बहुत से जो रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को पेश करती हैं उनका एक ग्रुप तश्कील दिया जाता है। जिस तरह शुरू में फादिर जी ने बताया कि हमारे पास जो सिक्योरिटी ग्रुप था उन्होंने खुद जवाब दिया है कि हम ये जिम्मेदारी नहीं कर सकते, तो ये पैरिश हमारा है, ये खुदा की हैकल हमारी है। इसके सारे इंतज़ामात को, सारी सफाई को, खुदा के घर को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने आप को पेश करना चाहिए। इसलिए जो भी बहन भाई मर्द हज़रात या ख़वातीन में से इंतज़ामिया के तौर पर और इस घर की बेहतर सफाई के लिए या बेहतरी के लिए अपने आप को पेश करना चाहती हैं, वो मुतल्लिका बाबूजी से अपना नाम खुशी के साथ रखवा सकती हैं। लेकिन यकीन कीजिए कि ये आपकी एक खिदमत, एक बुलाहट है जो आप खुदा की नज़र करती हैं, इस पैरिश की नज़र करती हैं, इस खुदा के घर की नज़र करती हैं, ताकि अगर जो भी खुशी से आना चाहता है वो अपना नाम किसी भी बाबूजी से या बाबू सलीम को लिखवा सकती हैं। इसके अलावा हफ्तावार इबादत के औकात का अभी हस्ब मामूल ही हैं। तो अभी रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर, रेवरेंड फादर सुलेमान मंजूर, तमाम जीसस एंड मैरी सिस्टर्स की तरफ से, मुनाद सहमान की तरफ से और तमाम उन ग्रुपों की तरफ से जो बेलॉस होकर इस चर्च की पैरिश की खिदमत करते हैं, उन तमाम ग्रुप्स की तरफ से आपको, आपके ख़ानदानों को ईद पाशका क़यामतुल मसीह जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया यीशु मसीह। एक और के रोटी से ईद करें हम मेहमान खुदा आप कलीसिया की हमेशा पास कर, ताकि उसी के बढ़ने और झूठने के पास के मित्रों से नहीं होकर खुद भी झूठने की प्रणाली तकमील को पहुँचे। इसी खुदा के वसीले से खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और उसकी बरकत आप सब पर हो। बातों की इस रात की रहे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, इसी में दोनों जगह बैठना बाकी तो आगे फोटो जगह जाना जाओ।